अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो फाइनली हम लोग यहाँ आ चुके हैं स्नो किंगडम जाने के लिए। आपने पहले वीडियो में देखा ही था मेरी। तो हम लोग ना यहाँ जाने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं। तो फाइनली इन्होंने टिकट लेकर आ गए हैं और अब हम जाएंगे इसके अंदर। तो हमारा ना 3 बजे का स्लॉट था, 3 से 4 बजे का। और हम लोग इसके अंदर पहुँचे जैसे ही, तो यहाँ पर हमको थोड़ा वेट करने को बोले कि आप थोड़ा वेट करिए, 3 बजते ही आपको बुलाएंगे। 3 बजे तो सबसे पहले लाइन में हम ही लोग लगे, क्योंकि शायद अभी सबसे ज़्यादा एक्साइटेड थे। फिर हम लोग आगे बढ़े। इन लोगों ने हमको गर्म कपड़े दिए, सारी सब कुछ दिया, सॉक्स वगैरह, शूज़, जैकेट, ग्लव्स वगैरह सब सारी एक्सेसरीज दी इन्होंने हमें। सारे साइजेस थे इनके पास। इन्होंने बच्चे को दिए, शूज़ दिए, सॉक्स दिए, इन्होंने जैकेट दिए। जाओ उधर बैठो, जाओ इधर बैठो, मैं आ रही हूँ बनाने। बच्चों को भी बनाना। तो ये लोग रेडी होना शुरू हो गए थे और फिर उसके बाद मुझे जैकेट मिला, सारा सामान मिला मेरा, और फिर मैं भी तैयार होना शुरू हो गई यहाँ पे। गर्मी लगने लगी यार। तो फाइनली हम सब लोग तैयार हो गए हैं और उसके बाद हम लोग अंदर जाने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। और मुझे लगता है ना सबसे ज़्यादा एक्साइटेड मैं ही हूँ अंदर जाने के लिए। तो चलो चलो चलो। तो बस फटाफट से हम लोग अंदर गए और अंदर जाकर हमको मतलब स्टार्टिंग में इतनी ज़्यादा ठंड लगने लगी थी। स्नो किंगडम के अंदर का टेम्परेचर ना -8 डिग्री था, -8 या -10 डिग्री था। तो ऑब्वियसली ठंड बहुत ज़्यादा होने वाली थी। 3 बजे का स्लॉट था ना। हमको ना 3 बजे का स्लॉट दिए थे, लेकिन अंदर एंट्री करते कराते यहाँ पर ऑलरेडी 3:15 हो चुके थे और बच्चों से वेट बिल्कुल भी नहीं हो रहा था। तो फाइनली हमारा गेट जो था वो खुल चुका था और हम सब लोग अंदर एंटर कर चुके थे। अंदर घुसते के साथ ही इतनी कस के ठंड लगना शुरू हुई थी ना कि मतलब थोड़ा समझने में ही टाइम लग गया था कि कैसे क्या करना है। और मैं फ़ोन पकड़ी हुई थी, तो मैंने ग्लव्स नहीं पहने हुए थे। अगर मैं ग्लव्स पहन लेती तो मैं फ़ोन बिल्कुल भी यूज़ नहीं कर पाती। तो मेरे हाथ ऐसे हो रहे थे बिल्कुल बर्फ़ की तरह, और आखिर में ना उनमें बिल्कुल मूवमेंट ख़त्म हो चुकी थी। हम यहाँ ढूंढ रहे हैं फ़रहान कहाँ है, फ़रहान कहाँ है। फ़रहान और पहले से ही जाकर इस पे जाकर बैठ गया था कि अब मुझे खींचो। तो फिर मैंने इसको खींची, लेकिन थोड़ा मुश्किल हो रहा था क्योंकि यहाँ पर बहुत स्लिप हो रहे थे, पैर बहुत ज़्यादा स्लिप कर रहे थे, शूज़। तो ना यहाँ पर लोग बहुत सबके फ़ोटो खींची, मस्त सब गिरे धमाधम, खूब मज़ा आया। यहाँ बच्चे इतना ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे, हमें लग नहीं रहा था कि लोग इतना एंजॉय करेंगे, इतनी ठंड में कैसे रहेंगे ये। तो ये मेरे को पहले ही बोल कर लाए थे कि देखो अगर बच्चे परेशान हुए ना तो मैं 10 मिनट में बाहर आ जाऊँगा। मैंने कहा ठीक है, देखते हैं अंदर तो चलें, पहले फ़र्स्ट टाइम था और हमें बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि बच्चे इतनी देर यहाँ पर ठहर जाएंगे। और मतलब यहाँ सभी लोग बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे। यहाँ अंदर आकर कोई अलग सा एक करंट आ गया था अंदर आकर, मतलब इतना अच्छा लग रहा था, इतना मज़ा आ रहा था ना यहाँ पे। एक बार तो यहाँ पर एटलीस्ट सबको आना ही चाहिए, एक बार एक्सपीरियंस करना ही चाहिए ये। और मुझे तो ये वाली स्लाइड करने में इतना मज़ा आ रहा था ना कि मैंने यहाँ जितनी देर में ही रही ना, कम
से कम 3 से 4 बार मैं यहाँ पर स्लाइड करने आई थी। मुझे बहुत मज़ा आया यहाँ पे। आयशा, आयशा। मैं यहाँ इनको ढूंढती हुई आई और देखा तो यहाँ इनका अलग ही अपना फ़ोटोशूट चल रहा था। फिर उसके बाद ना एक बार फरहान को भी स्लाइड करनी थी, तो फिर उसको ऊपर भेजा, वो स्लाइड करता हुआ आया, उसको भी बहुत मज़ा आया। बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा था मतलब उन लोगों को यहाँ पे। और फिर ना ये अब्बा बेटी ना बार बार गायब हो जा रहे थे। चलो इधर आओ। आयशा किसी हालत में रुकने को तैयार नहीं थी और आयशा को ढूंढते ढूंढते ये भी पीछे पीछे घूम रहे थे। फिर जब मैं इधर आई पीछे तो मैंने देखा कि बच्चे लोग दोनों अंदर इसके इग्लू में घुसे हुए थे, अंदर जाकर बैठ गए थे दोनों और बाहर ही नहीं आ रहे थे। फिर एक एक करके इन दोनों को बाहर बुलाया और बहुत ज़्यादा देर हो गई थी और ठंड भी बहुत ज़्यादा हो गई थी। तो अब बच्चे ना दोनों उनकी नाक वाक गाल वाल सब लाल हो रहे थे, तो इनको डर लग रहा था कि कहीं ज़ुकाम ना हो जाए। मुझे तो उसके ऊपर बैठना है। आओ ना इधर। मुझे भी इसके ऊपर बैठना था, लेकिन ना ये दोनों आंटी लोग ने ना ये दिया नहीं, पूरे टाइम इसको एंगेज करके रखी रही और ये शायद एक ही था, तो मुझे इस पर बैठने को मिला ही नहीं। फिर यहाँ पर एक छोटी सी गुफा टाइप बनी थी, बच्चे यहाँ आए और यहाँ आते ही फरहान जो है वो स्लिप हो गया। मुझे कर। चलो आ जाओ। और ना ये लोग आगे इसकी रस्सी लेकर ऐसे घूम रही थी दोनों, जैसे बकरा लेकर घूम रही हूँ यहाँ पे। इन्होंने ये नहीं छोड़ा बिल्कुल भी, या जो भी था इसको क्या बोलते हैं पता नहीं मुझे। फिर हम लोग थोड़ा आगे बढ़े तो यहाँ हमने देखा ना कि यहाँ पर ना ये भैया जो थे यहाँ पर तैयारी कर रहे थे, लाइव स्नोफॉल होने वाला था यहाँ पर अभी। तो हम पूछ रहे थे कि यहाँ कितना टाइम लगेगा। 5 मिनट बाद। क्या हुआ? और मस्ती करने के बाद फिर यहाँ पर चालू हो गई थी स्नोफॉल। तो यहाँ पर ना बहुत मज़ा आया था, मतलब ऐसा लग रहा था असली में बर्फ़ जो होती है ना वो मुंह पे पड़ रही है। एकदम से इतना ज़्यादा ठंडा हो गया था ना। और फिर आयशा को तो बहुत ही मज़ा आ रहा था, उसको तो जाना ही नहीं था यहाँ से। जब आखिर में इसको बहुत ज़ोर से सर्दी लगने लगी ना आयशा को, तो फिर मैंने उसको ना यहाँ जंप करने के लिए छोड़ दिया था कि थोड़ा कूदूगी तो थोड़ी गर्मी लगेगी। लेकिन ये जो बच्चे थे ना ये बहुत ज़ोर ज़ोर से कूद रहे थे कि उसको नहीं बनी, उसका भाई नहीं था क्योंकि यहाँ पे, तो वो बाहर आ गई थी फ़ौरन से ही। ज़्यादा देर नहीं बैठी, वो यहाँ पर खड़ी नहीं हो पा रही थी इन बच्चों की वजह से। और हम पूरा 1 घंटा ख़त्म होने के 15 मिनट पहले ही बाहर निकल गए थे, क्योंकि हमारे बच्चों को बहुत तेज़ सर्दी लग रही थी और अब उनको नहीं बन रही थी। हम लोगों को यहाँ पर बहुत मज़ा आया। हमने हमारी पिक्चर्स ली, कलेक्ट करी, यहाँ पर इन्होंने हमको एक गिफ्ट करा था। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में मेरे। जब तक के लिए आप मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।